नमस्कार, मैं डॉक्टर रूना। मैं बात कर रही हूँ आरोग्य चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर नौगांव असम से। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे न्यूबॉर्न में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को लेके कि हम किस तरह से केयर करें या कौन सी एक्सरसाइजेस करें। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होने पे बच्चे का हाथ का ध्यान किस तरह से रखा जाए। बच्चे में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होने के बाद कब से एक्सरसाइजेस शुरू करें। एक्सरसाइज करवाते समय कौन से बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपको कैसे पता लगेगा न्यूबॉर्न में। आपके अगर घर पे न्यूबॉर्न हुआ है, उसको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, किस तरह से पता लगाएंगे और किस तरह से आप एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं शुरुआती में घर पे ही। और ये एक बहुत ही ज़्यादा आने वाला रिक्वेस्टेड वीडियो है। सबसे पहले जब न्यूबॉर्न का आप हाथ देखेंगे, दोनों हाथ एक साथ अगर मूव ना करे बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है तो आप ये देख पाएंगे कि बच्चा का हाथ जो है वो इस तरह से मुट्ठी बंद रहेगा, हाथ रिस्ट नीचे की तरफ रहेगा एंड इस तरह से टर्न रखेंगे बच्चे। तो इससे आपको पता लग सकता है। और दोनों हाथ सेम मूवमेंट आप नहीं देखेंगे। राइट हैंड ज्यादा मूव करेगा बच्चा और जो लेफ्ट हैंड है न्यूबॉर्न कम मूव करेगा। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि न्यूबॉर्न में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है। सबसे पहले आज एक्सरसाइजेस हम अभी तक तो पता लग ही गया होगा किस तरह से आप पता लगाएंगे। न्यूबॉर्न के 1 वीक 2 वीक बाद तक आप पता लगा सकते हैं। दोनों हाथ सेम मूवमेंट नहीं करेंगे बच्चे। एंड एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब न्यूबॉर्न हो तो उसके जो आप क्लोथिंग अनक्लोथिंग करेंगे उसमें वो हाथ जो कम मूव करता है उसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से आप हैंडल करेंगे बेबी को। और जिस साइड कम मूवमेंट है उस साइड ज़्यादा कभी भी हैंड पुल होना नहीं चाहिए बच्चे का। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे आते हैं। और एक होल्डिंग आप करवा सकते हैं बच्चे में। ध्यान रहे, हल्का सा आप उंगलियां खोल लेंगे, आप ऊपर की तरफ फेस अप कर लेंगे हाथ का, लाइट होल्ड करेंगे एल्बो के पास एंड इस तरह से स्ट्रेट बेड पे टच करके इस तरह से होल्डिंग करवाएंगे बच्चे को। ये क्योंकि एक डिफॉर्मिटी करेक्टिव होल्डिंग एक्सरसाइज है। इससे आपके बच्चे के हाथ जो डिफॉर्मिटी है उसमें टाइटनेस नहीं आएगा। देन एक्सरसाइज में आप धीरे से, क्योंकि टेंडेंसी रहता है बच्चों के हाथ इस तरह से घूमने का, धीरे से आप ऐसे सीधा पकड़ेंगे हाथ को। देन धीरे धीरे से फिंगर मूवमेंट करेंगे इस तरह से। आफ्टर बॉर्न हैंड्स बहुत ही छोटे होते हैं, हम बड़े लोगों की तरह तो एक्सरसाइजेस नहीं दे सकते बेबीज को, न्यूबॉर्न बेबीज को। हल्का हल्का इसी तरह से पूरी उंगली को पकड़ के धीरे धीरे से इस तरह से मूव करेंगे। इस तरह से 10 से 20 बार, फिर इस तरह से करेंगे। और ये एक्सरसाइजेस बेबी जब बिल्कुल डीप स्लीप पे रहे तब भी कर सकते हैं और जगा हुआ रहे तब भी। लेकिन जगे हुए रहने से हो सकता है बेबी थोड़ा सा रोए, तो उसके रोने पे भी आपको हल्का मूवमेंट देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह से आफ्टर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी अगर छोड़ देंगे बेबी को तो हाथ टाइट हो जाएंगे बाद में। एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है घर की। एंड जब बेबी आपका 3 to 4 मंथ्स का हो जाए तो बेटर है आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके आप बेबी का कुछ सेशंस ले लें प्रॉपर एक्सरसाइजेस के लिए। देन रिस्ट पे आइए, हल्का हल्का ऐसे भी पकड़ सकते हैं रिस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा जॉइंट प्रेशर नहीं लगाना है, धीरे धीरे करवाना है। इस तरह से 15 से 20 बार, फिर रोटेशन 15 से 20 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। न्यूबॉर्न बेबीज़ को एक्सरसाइज करवाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको ओनली फॉर एग्जांपल के लिए 5 ईयर के साथ मैं एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। तो न्यूबॉर्न के साथ थोड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप रेस्ट ले लेके करवाएं। फिर रिस्ट का आपका कंप्लीट हो गया, धीरे से फिर हाथ ऐसे सीधा करके रखिए और यहाँ पे हल्का सा होल्ड करें बेबी के और एल्बो बेंड करवाएं।
और इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। शुरुआती में बेबी के एक्सरसाइजेस का यही इम्पोर्टेंस है ताकि जो बेबी है उनका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, क्योंकि खुद मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और टाइटनेस ना हो जाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है रिस्ट, एल्बो, शोल्डर में टाइटनेस ना आए। 10 to 20 रिपीटेशंस। फिर शोल्डर का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जो है मोस्टली इसी एरिया में कहीं बेबी के होता है और कारण यही रहता है ड्यूरिंग डिलीवरी अगर हाथ खिंच जाए, गर्दन खिंच जाए, उस दौरान होने के चांसेस होते हैं। सो शोल्डर का खास ध्यान रखना है। शोल्डर एक्सरसाइजेस में आपको ओनली शुरू में 90 डिग्री ही लेके जाना है, क्योंकि फर्स्ट मंथ ऑफ डिलीवरी के बाद बेबी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। जो आपका 180 डिग्री आप डायरेक्ट करेंगे तो इंजरी बढ़ सकता है। सो इंजरी ना बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, उसके लिए आपको ओनली 0 to 90 डिग्री ही एल्बो स्ट्रेट करके बेबी का करवाना है। आफ्टर 2 to 3 months 180 डिग्री यानी कि फुल लेके जा सकते हैं। देन आपका एब्डक्शन धीरे से, ये भी 90, ये आप धीरे धीरे करवाएंगे बेबी में। 15 to 20 रिपीटेशंस 90। और इसमें ध्यान रहे फेस डाउन नहीं होना चाहिए, आप ये होल्ड कर लेंगे, पाम का फेस अप रहना चाहिए पोजीशन, इस तरह से। फिर बॉडी के पास आते हुए बॉडी पे टच, पाम, देन 90 डिग्री। 15 to 20 रिपीटेशन। और एक है जस्ट आप हल्का सा एल्बो बेंड करके 90 डिग्री के रेंज में, जैसे ये आपका फुल रोटेशन हो गया। बेबी को पेन होगा, फर्स्ट 2 months में फुल रोटेशन अवॉइड करना है। और ये नीचे ही जहाँ तक हमने अभी 90 and 90 किया था शोल्डर एक्सरसाइजेस, उसी रेंज में आपको रिस्ट के पास होल्ड करके धीरे धीरे रोटेशन करवाना है। और एक्सरसाइजेज शुरू कब करना है? एक्सरसाइजेज शुरू करना है अप्रॉक्सीमेटली 3 weeks के बाद डिलीवरी के। अगर आपको पता लगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है बेबी में, तो 3 weeks के बाद धीरे धीरे से शुरू करें शोल्डर की एक्सरसाइजेस। एंड फ्रॉम द फर्स्ट वीक अगर आपको पता है आपके बेबी में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है, तो एल्बो एंड फिंगर एक्सरसाइजेस फर्स्ट वीक से ही शुरू कर सकते हैं। शोल्डर एक्सरसाइजेस करेंगे आफ्टर 21 days। और फर्स्ट 2 months के लिए जो मैंने रेंज बताया है उसी रेंज में करेंगे। एंड आफ्टर 3 months फुल रेंज आप धीरे धीरे रेंज बढ़ाते जाएंगे। जैसे फ्लेक्शन का रेंज धीरे धीरे बढ़ाएंगे फ्रॉम 90 टू अपवर्ड, डे बाय डे बढ़ाएंगे। और एब्डक्शन में भी आफ्टर 3 months धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कुछ बेबी इंजरी होने के बाद एबोर्जन हो सकता है, जिसको बाद में जाके सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ बेबी में ओनली न्यूरोपैरेक्सिया हो सकता है, जिसके लिए बाद में जाके सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छे से केयर करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो बेबी का अप्रॉक्सीमेटली 90-95% मूवमेंट आ जाता है। न्यूबॉर्न में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का ये वीडियो आप सभी के लिए आशा करती हूँ कि बहुत ही लाभदायक रहा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार। Don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you for watching my video. For any type of query, you can comment in the comment box below.